मुंबई के इस्लाम जिमखाना में बीती शुक्रवार की रात मनाया गया 87 सालवां जश्न हिंदुस्तान, जिसे जश्न रोजनामा हिंदुस्तान उर्दू एंड मुशायरा के नाम से आयोजित किया गया। ये प्रोग्राम पत्रकार विकास फाउंडेशन और रोजनामा हिंदुस्तान की तरफ से अंजाम दिया गया, जिसकी निजामत जनाब यूसुफ राणा और हसन बलराम पुरी ने अंजाम दी। नहीं सकता तलबगारे वफा सबसे कमर, जिनमें कुछ लोग हैं नजरों से उतारे हुए। क्या कहने सर, वाह वाह वाह। हो नहीं सकता तलबगारे वफा सबसे कमर, इनमें कुछ लोग हैं नजरों से उतारे हुए लोग। वाह। आग को आग से भी बढ़ के उतारे हुए लोग, यानी फुरकत में तेरी चांद सितारे हुए लोग। बहुत अच्छे। इनके अलावा इस जलसे के प्रेसिडेंट रहे जनाब बशीर हजवानी, शमाए फिरोजी और जनाब कुरैशी मुख्तार अहमद साहब। इस प्रोग्राम में जनाब सरफराज आरजू साहब ने अपना इजहार ख्याल पेश किया। लेकिन कामयाबियों के झंडे तो हमारे यहाँ हर रोज़ गाड़े जा रहे हैं और हमारे नौजवान जो कभी उर्दू से IAS में कामयाब होते हैं, कभी अरबी से जो है कोई बहुत ऊंचा ओहदा हासिल करते हैं, कभी फ़ारसी में जो है अपनी हुनरमंदी दिखाकर जो है वो बहुत आगे निकल जाते हैं। वहीं जनाब डॉक्टर अली पाटनकर साहब रौनक के महफिल रहे। इस प्रोग्राम को जनाब VR शरीफ साहब की सदारत में अंजाम दिया गया और ज़ीनत स्टेज रहे जनाब एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब। इस प्रोग्राम की खास बात ये भी रही कि इसमें कुछ सियासी लीडरान भी शामिल हुए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आज कहना चाहूँगी उर्दू पत्रकारिता का यहाँ पर 87 ईयर्स हो चुके हैं और हम यहाँ पर जश्न मनाने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि बड़ी ही मुश्किल से ये पत्रकारिता करी जाती है, क्योंकि समाज को एक सच्चा आईना दिखाना ये कोई आसान बात नहीं है। सच्चाई तो हर कोई बोलता है, लेकिन उसको लिख के लोगों के बीच में रखना, आजकल लोगों ने पेपर पढ़ना छोड़ दिया है क्योंकि मोबाइल में सब कुछ आने लगा है। तो हमें वही दिन याद रखना है जैसे कि सुबह उठते ही हम पेपर पढ़ते थे, तो उसी तरीके से आज जो हम यहाँ पे जमा हुए हैं तो हमें एक होके उर्दू पत्रकारिता को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जब हम एक साथ होंगे तो इसको बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि बहुत ही तकलीफ में उर्दू पत्रकारिता चल रही है, तो हम सबको मिल के एक होकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जर्रे जर्रे से बहुत कुछ हो जाता है, तो हम सब मिल के इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। और मैं यहाँ पे 87 ईयर्स होने के लिए बहुत मुबारकबाद देती हूँ। जिनमें महाराष्ट्र के औरंगाबाद से पहले MLA और अब MP हो चुके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इम्तियाज जलील साहब, जिनके साथ भाईकला विधानसभा से ex-MLA रह चुके जनाब वारिस पठान साहब शामिल थे। इनके अलावा मुंबा देवी विधानसभा से MLA अमीन पटेल साहब और इनके साथ और भी कुछ सियासी लीडरान शामिल थे। मकाम अमीन पटेल साहब तशरीफ लाए हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ रोजनामा हिंदुस्तान की जानिब से, पत्रकार विकास फाउंडेशन की जानिब से। दोस्तों भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए हमारे मेहमानान का। मोहतरम गाली वासी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, असल में आप जो है नांदेड़ से मोहब्बत लेकर आए हैं, आपकी मोहब्बत में सरशार होकर हमारे मेहमान भी एक के बाद एक तशरीफ ला रहे हैं। दोस्तों आप तशरीफ रखिए। इस जश्न हिंदुस्तान में सभी शोरा ने अपने अपने हुनर के जलवे बिखेरे। तेरी मर्जी है चाहे सिला जो भी दे, मैंने कर दी है तुझ पर फिदा जिंदगी। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत खूब। मैंने कर दी है तुझ पर फिदा जिंदगी। सहरा प्यास समंदर आते हैं, सब्जा सब्जा सहरा प्यास समंदर आते हैं, ख्वाब में कैसे कैसे मंजर आते हैं। वाह, क्या कहने सर। और खिल उठता है घर आंगन का सन्नाटा जी, खिल उठता है घर आंगन का सन्नाटा, शाम को जब स्कूल से बच्चे घर आते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद सर, वाह 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 वाह। और इस सब के बीच सबसे खास बात ये रही, उर्दू पत्रकारिता से जुड़े लोगों की हौसला अफजाई बहुत बेहतरीन अंदाज में की गई। वहीं इस सब के बीच उर्दू पत्रकारिता में अपना फरीजा अंजाम दे रहे मुंबई प्रेस की शाख मुंबई राब्ता के रेसिडेंट एडिटर जनाब कमर अंसारी साहब को भी सम्मानित किया गया। गुजारिश करता हूँ मुंबई प्रेस के एडिटर, मुंबई राब्ता के एडिटर मोहतरमुल मकाम कमर अंसारी साहब से कि बराए करम आप यहाँ तशरीफ लाएं और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हरदिल अजीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहतरमुल मकाम
इम्तियाज जलील साहब के हाथों से मोहब्बत भरा नजराना ले और इनके साथ मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम एडवोकेट वारिस पठान साहब से कि आप भी इनकी खिदमत आलिया में ट्रॉफी और शाल पेश करें। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम लाइए जल्दी भाई, थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा पीछे हो जाना भाई, थोड़ा सा। मुंबई प्रेस हमेशा से बेबाक पत्रकारिता करता चला आया है, जिसे लेकर इसे सम्मान मिलता रहा है। आगे भी मुंबई प्रेस अपने फरीजे को इसी तरह अंजाम देता रहेगा और अपने दर्शकों का खुद पर बना हुआ भरोसा कभी टूटने नहीं देगा। टीम मुंबई प्रेस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब मुंबई प्रेस एंड टैप द बेल आइकन। और हाँ, एप्पल और एंड्रॉइड स्टोर से मुंबई प्रेस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।